हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग का डीके क्लासेस वाईटी में स्वागत अभिनंदन है। आज के सेशन में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन और बेहद इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, जो कि एग्जाम में आप लोग को ये सब पूछा जाता है। मैं जितना आप लोग के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को रिवाइज करिए, ताकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के रिलेटेड मैं ही बता रहा हूँ इसमें है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है, जो ये आप लोग के लिए बेहतर है, क्वेश्चन है 3/7, 2/5, 5/14 का मौसा तथा इतना का लौसा ज्ञात कीजिए। साथियों, अभी तक हम लोग लौसा और मौसा पढ़े हैं, लेकिन ये भिन्न का लौसा और मौसा है। तो भिन्न के लौसा और मौसा के लिए फॉर्मूला होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोग का सूत्र लिख देता हूँ। भिन्न का, जब भी पूछेगा भिन्न का मौसा इक्वल, तो साथियों होगा आपका अंश का मौसा। क्या होगा साथियों? अंश का मौसा बाटा हर का लौसा। क्लियर साथियों, ध्यान दीजिएगा। भिन्न का मौसा बराबर अंश का मौसा बाटा हर का लौसा। और यहां से पुनः एक ये आपका बन गया। सेकेंड है साथियों भिन्न का लौसा। भिन्न का लौसा बराबर साथियों हो जाएगा अंश का लौसा बाटा हर का मौसा। साथियों ध्यान दीजिएगा, भिन्न का मौसा इक्वल अंश का मौसा बटा हर का लौसा, और भिन्न का लौसा इक्वल साथियों क्या होगा? अंश का लौसा बटा हर का मौसा। क्लियर? अब साथियों एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है 3/7, 2/5, 5/14 का मौसा। यानी अब मौसा निकालने के लिए साथियों ये पहला फार्मूला आपका लगेगा, भिन्न का मौसा इक्वल अंश का मौसा बटा हर का लौसा। तो साथियों ध्यान दीजिए 3, 2, 5 का अगर इसका हम डायरेक्टली यहाँ पर रिजल्ट लिख देते हैं आप लोग के लिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप लोग एक बार नहीं 50 बार पढ़िए। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आप लोग आसानी से समझ में आएगा। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप आंसर नहीं लिख पाओगे। क्वेश्चन है कि 3/7, 2/5, 5/14 का मौसा। साथियों क्या पूछ रहा है? मौसा। अब 2/9, 3/14 और 7/20 का लौसा ज्ञात कीजिए। तो साथियों भिन्न है, अंश बटा हर के रूप में दिया है, तो भिन्न का मौसा यानी अंश का मौसा बटा साथियों क्या होता है? हर का लौसा। भिन्न का लौसा इक्वल अंश का लौसा बटा हर का मौसा। तो इसमें साथियों मौसा कर रहा है, यानी भिन्न का मौसा अंश का मौसा बटा हर का लौसा। तो अंश आपका यही है साथियों 3/2, 3/7, 2/5, 5/14 का मौसा। यानी ये वाला लेंगे तो अंश आपका यही है साथियों 3, 2, 5। मौसा अगर देखेंगे तो साथियों ये 3 है, 2 है, 5 है। तो इसमें आपका साथियों अगर कॉमन मौसा में हमेशा याद रखिएगा साथियों कि मौसा में कॉमन लिया जाता है, और लौसा में साथियों कॉमन और अनकॉमन दोनों लिया जाता है साथियों। तो अगर 3, 2, 5 में अगर देखेंगे तो तीनों में कॉमन आपका क्या होगा साथियों? 1 आएगा आपका। तो इस तरह से इसका अंश का मौसा क्या होगा? 1 हो जाएगा। हर की लौसा की अगर हम बात कर लेते हैं तो 7, 5 और 14। तो साथियों 7, 5, 14 अगर इसका भी आप लौसा चाहोगे तो निकाल सकते हो, फैक्टर विधि के द्वारा भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से कटाओगे तो 7, 5 ये 7, इससे ये सॉरी यहाँ पर अपनी 5 से कटाओ आप 7 और ये 7, पुनः 7 से कटाओ 1, 1, 5 दूनी 10, 10 सत्ते कितना होगा? 70। तो साथियों ये आपका क्या निकल गया? अंश का मौसा बटा हर का लौसा, यानी 1 बटा क्या आएगा साथियों आपका? 1/70। क्लियर? अंश का मौसा यानी 3, 2, 5, मौसा 1 होगा, हर का लौसा 7, 5, 14 कितना होगा साथियों? 5 दूनी 10 सत्ते 70। क्लियर? अब चलते हैं साथियों, ये कह रहा है कि 2, 3, 7 का 2/9, 3/14 और 7/20 का लौसा ज्ञात कीजिए। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, भिन्न का लौसा यानी अंश का लौसा बटा हर का मौसा। तो अंश का लौसा अगर साथियों निकालते हैं तो 2, 3, 7 का लौसा आपका कितना होगा साथियों? समझ लीजिए। अगर यहाँ से हम बात कर लेते हैं अंश का लौसा, अब इसके लिए है साथियों तो 2, 3 और 7 का अगर लौसा की बात करेंगे साथियों तो टोटल संख्या भिन्न में आपका है, ये अलग अलग है। 2, 3 ये मल्टीप्लाई कर 3, 2, 6, 7, 42 हो जाएगा साथियों। तो ये आपका 42। हर का मौसा की अगर बात करते हैं साथियों तो 9, 14 और 20 का। ठीक है, तो साथियों ध्यान दीजिएगा 9, 14 और 20। साथियों अगर इसका करेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 3 होगा, और 14 का 1 गुणे 2 गुणे 7 होगा, और 20 का कितना होगा साथियों?
2 × 2 × 5, तीनों में कॉमन होना चाहिए साथियों मासा निकालने के लिए। अब एक से और ये कर दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, तीनों में कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा है, मासा में हमेशा कॉमन होना चाहिए, तो तीनों में आपका साथियों क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका हर का मासा क्या होगा, 1। नहीं समझ में आता है तो एक और तरीका से मैं बता देता हूँ। 9, 14 और 20 का अगर मासा निकालना होगा तो पहले क्या करेंगे, 14 में 9 से भाग कर लो साथियों, तो ये होगा 5। क्लियर। और फिर ये 9 से करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 4। अपना ये 5 से करोगे, ये यानी क्या होगा, 1। 1 में 4 से पुनः वो भाग करोगे तो साथियों 1 ही आएगा आपका। तो देखिए साथियों, फैक्टर विधि द्वारा भी आप कर सकते हो और भाग विधि द्वारा भी आप मासा निकाल सकते हो। मासा का ही मतलब होता है कि जो तीनों कॉमन होना चाहिए सब में। लासा का मतलब होता है कि कॉमन और अनकॉमन दोनों लिया जाता है साथियों। तो ये भिन्न का लासा, अंश का लासा, 2, 3, 7 का लासा साथियों कितना होगा, यहाँ पर 42। 9, 14 और 20 का अंश यानी हर का मासा साथियों कितना होगा, 1। तो इस तरह से आपका दोनों क्वेश्चन यहाँ पर साथियों कंप्लीट हो गया। आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए और मेहनत करिए ताकि आप लोगों को सीबीटी एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। जो भी साथियों क्वेश्चन में यदि दिक्कत आ रहा है, समझ में नहीं है, तो आप लोग कमेंट करिएगा साथियों। धन्यवाद।